हेलो दोस्तों, इस समय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए की सेकंड सेमेस्टर के माइनर एग्जाम चल रहे हैं। बहुत सारे माइनर एग्जाम हो गए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे बचे हैं। लेकिन उन्हीं में आपका एक पेपर होता है को करिकुलर सब्जेक्ट का, जो हर बच्चे को देना है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के सेकंड सेमेस्टर में। इस बार यूनिवर्सिटी ने आपका पेपर का नेम क्या रखा हुआ है, यानी कि क्या आपको पेपर देना है, वो है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंट स्टडीज़। पेपर कब है आपका? 26 जून को। वैसे तो हर बार ये यूनिवर्सिटी थर्ड सेमेस्टर में रखती थी, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी भी इसको थर्ड सेमेस्टर में रखती हैं, चाहे वो कानपुर यूनिवर्सिटीज़ हो और भी बहुत सी। लेकिन इस बार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी ने इसे सेकेंड सेमेस्टर में कर दिया है। सिलेबस आपकी यूनिवर्सिटी का ही है ये, और सेकेंड सेमेस्टर का ही है। बस यहाँ पे थर्ड लिखा है, आप उससे बेफिक्र हो जाए, एकदम सही सिलेबस है। और आप लोग के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मैम ये एमसीक्यूज़ पेपर है तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दीजिए, एमसीक्यू सीरीज़ ले आइए 100-200 क्वेश्चन की। मैं बिल्कुल लाऊंगी। एक वीडियो मैंने अपलोड किया है और लगभग 4 वीडियो करूँगी। आप अगर उन सबको देख लें तो आप अपना पेपर में बिल्कुल हाई लेवल का परफॉर्मेंस दे के आएंगे। आप उससे बेफिक्र हो जाए, बस चारों देख लीजिएगा। एक मैंने कर दिया है। लेकिन उसके पहले आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस में है, वो एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मैंने इस वीडियो में सिलेबस को हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, तो आप आराम से समझ जाएंगे। एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, अब आपकी यूनिट फर्स्ट आती है। ये रही आपकी यूनिट फर्स्ट। ये पूरा इंग्लिश में दिया हुआ है, ह्यूमन वैल्यूज़, ठीक है, पूरा इंग्लिश में। इसका आप देख लें, और ये मैं इसका रहा हिंदी में। मानवीय मूल्य परिचय उसका, फिर आपको विशेषताएं पढ़नी है, प्रकार पढ़ने हैं उसके। भारतीय संगठन में मूल प्रणाली का विकास, व्यवसाय प्रबंधन में मूल आधारित संगठन, प्रबंधन में पार संस्कृति, मानवीय मूल, स्वामी विवेकानंद का चरित्र से आपको रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने हैं। गांधी जी के 7 पापों की अवधारणा आपको पढ़नी है। एपीजे अब्दुल कलाम का माता पिता और शिक्षकों की भूमिका पर क्या दृष्टिकोण था उनका, यह आपको पढ़ना है। फिर आपका जो सेकंड टॉपिक है वो आपको पढ़ना है मानवीय मूल्य और वर्तमान में जो प्रथाएं हैं, मुद्दे, भ्रष्टाचार, रिश्वत, वेब और सोशल मीडिया में गोपनीयता की जो नीति हैं, साइबर खतरे, ऑनलाइन शॉपिंग आदि। यूके का जो रिश्वत अधिनियम है वो आपको पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थायी नीतियों और प्रथाओं का जो परिचय है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नैतिकता के सिद्धांत, प्रबंधन में धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिक मूल्य, परिचय, धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिक मूल्य की विशेषताएं, मूल्य कार्यान्वयन के स्तर, आध्यात्मिक मूल्यों की विशेषताएं, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, प्रगति स्तर, चरण और सीएसआर के मॉडल। सीएसआर मतलब समझ रहे हैं ना, ये आपका कॉरपोरेट का शॉर्ट फॉर्म है, के मॉडल, कॉरपोरेट प्रशासन, सीएसआर और आधुनिक बिजनेस टाइकून, रतन टाटा जी के बारे में पढ़ना है, अजीम प्रेम जी के बारे में और बिल गेट्स के बारे में। इन 3 के बारे में आपको पढ़ना है। अब आती है आपकी यूनिट सेकंड। दोस्तों देखें, आपको यूनिट सेकंड में क्या पढ़ना है। ये आपका इंग्लिश में रहा पूरा, और ये आपका हिंदी में। इसमें आपको पढ़ना है निर्णय लेने में समग्र दृष्टिकोण, निर्णय लेना, निर्णय लेने की प्रक्रिया, भगवत गीता में प्रबंध में जो तकनीकी हैं, धर्म और समग्र प्रबंधन, दुविधाओं के माध्यम से चर्चा, विपणन और फर्मा संगठनों में क्या दुविधाएं हैं, सार्वजनिक से निजी एकाधिकार संदर्भ में बढ़ना, निजीकरण की दुविधाएं आपको पढ़नी है, उदारीकरण पे दुविधा, सोशल मीडिया और साइबर सुरक्षा पर दुविधा, जैविक भोजन पर दुविधा, मानकीकरण पर दुविधा, गुणवत्ता मानकों पर दुविधा और मामले का अध्ययन यानी कि केस स्टडीज आपको करनी है। ठीक है, ये आपका पूरा इंग्लिश में बिल्कुल डिट्टो वही दिया हुआ है, बस मैंने हिंदी में यहाँ कन्वर्जन किया हुआ है आपका केस स्टडीज। एक एक पॉइंट का कहीं कुछ मिस नहीं हुआ है, बस आप देख लें उसको। ये है आपकी यूनिट थर्ड, ये पूरी इंग्लिश में दी हुई है, और ये यहाँ पे नीचे हिंदी में। इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा, संरचना और कार्य, फर्स्ट आपका यही है। फिर है आपका उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, खाद्य तेल, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिकी पिरामिड। ये रहा आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपका है जो ये है जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का इन सिटू और एक्स सिटू आपको संरक्षण पढ़ना है। फिर आपका आता है ये वाला टॉपिक, प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्ति की भूमिका क्या है, रोल ऑफ इंडिविजुअल इन पॉल्यूशन कंट्रोल। नेक्स्ट आपका मानव जनसंख्या एवं पर्यावरण, ये रहा आपका। फिर आता है आपका सतत विकास,
नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारत और संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य क्या है। फिर आपका चक्रीय अर्थव्यवस्था और उद्यमिता की अवधारणा, ये रहा आपका। अब जो आपका फोर्थ टॉपिक है यानी कि फोर्थ यूनिट, उसमें आपको क्या पढ़ना है, पर्यावरण कानून, पर्यावरण संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय प्रगति। फिर आपको पढ़ना है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका क्या है। फिर आपको नेक्स्ट पढ़ना है वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये आपका रहा पूरा इंग्लिश और हिंदी में। अब इसमें आपको जो अगला पढ़ना है, बस लास्ट टॉपिक है आपका, पर्यावरण पर भारतीय पारंपरिक ज्ञान का महत्व, पर्यावरणीय गुणवत्ता का जैव मूल्यांकन, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली आपकी पढ़नी है आपको। नेक्स्ट आपको पढ़ना है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन मूल्यांकन और पर्यावरण लेखा परीक्षा, ये रहा आपका। बस आपको इतना ही, इंग्लिश और हिंदी मैंने दोनों में सिलेबस दिया, आपको पढ़ना है। ये रहा आपका सिलेबस। अब मैं इंपॉर्टेंट सीरीज़ जो अपलोड करूँगी वो आप देख लीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो आपके पास, आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं अगर पढ़ाई से वो संबंधित है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।